हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक, स्टॉक मार्केट ट्रेडर, ट्रेनर और एस्ट्रोलॉजर। और आज हम लोग बात करेंगे गैन स्क्वायर ऑफ नाइन की। स्क्वायर ऑफ नाइन अपने आप में बहुत बढ़िया टूल है जिससे हम प्राइस के साथ साथ टाइम को भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है, कैसे इसको टाइम फैक्टर के लिए यूज करना है, कैसे इसको प्राइस फैक्टर के लिए यूज करना है, वो सारी चीजें देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रैक्टिकली गैन स्क्वायर ऑफ नाइन कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा गैन स्क्वायर ऑफ नाइन का कंस्ट्रक्शन। WD गैन का स्क्वायर ऑफ नाइन, ये सबसे फेमस टूल है जो आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, या इसके बारे में या इसको कई किसी हद तक यूज भी किया होगा। ये बहुत यूजफुल है प्राइस एज वेल एज टाइम के लिए। ठीक है, हम इससे प्राइस भी प्रेडिक्ट करते हैं, हम इससे टाइम भी प्रेडिक्ट करते हैं, हम इससे बहुत सारी चीजें रिवर्सल्स भी निकालते हैं। ठीक है, तो आज इसका बेसिक समझ लेते हैं। और जो ये स्क्रीन आप देख रहे हैं इस पर एक स्पाइरल बना हुआ है जिसमें बीच में नंबर 1 लिखा है, उसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बेसिकली ये कंप्लीट जो आप देख रहे हैं ये एक रोटेशन या साइकिल। WD गैन रोटेशन की जगह साइकिल या साइकिल की जगह रोटेशन वर्ड यूज करते थे। तो पहला साइकिल या पहली रोटेशन हमारी खत्म हुई 9 पे। उसके बाद सेकंड साइकिल जो शुरू होगी वो 10 से शुरू होगी। 10, 11, 12, 13, 14, 15 करके ये खत्म होगी 25 पे, 25। उसके बाद थर्ड साइकिल विल स्टार्ट ऑन 26। ऐसे करके ये इंफिनिटी तक जा सकती है। अब इस जो गैन स्क्वायर ऑफ नाइन है, इसको दो और नामों से बुलाया गया है। ऑड स्क्वायर प्लस मास्टर प्राइस एंड टाइम कैलकुलेटर भी बोलते थे, लेकिन मतलब अलग अलग बुक्स में उन्होंने अलग अलग तरीके से उल्लेख किया है और ये दो नाम भी लिए हैं। हम लोग अपने कोर्स में स्क्वायर ऑफ नाइन ही यूज करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से एक रोटेशन या साइकिल बनता है, सिंपल वे में मैंने जो आपको बताया है। ठीक है, थोड़ा सा अगली स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि येलो कलर में कुछ नंबर्स हाईलाइटेड हैं और बाकी सब जो है वो व्हाइट में है। ठीक है, साइकिल यहाँ 1 से शुरू हुई, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बराबर। अब यहाँ पे आपको ये जो क्रॉस दिख रहा है, क्रॉस जैसे जो हाईलाइटेड लाइंस है उनको डायगोनल क्रॉस कहा जाता है, और ये प्लस वाले को कार्डिनल क्रॉस कहा जाता है। ठीक है, ये जो हाईलाइटेड रोज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस का काम करती है। ठीक है, ये जो डायगोनल क्रॉस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसी से आपको मतलब टॉप्स या बॉटम्स इन्हीं नंबर्स के आसपास बनते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो इसको और थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं, इसी स्लाइड पे देख लेते हैं। ये जो आप नंबर देख रहे हैं, 9, 25, 49, 81, 121 एंड सो ऑन, ये जो हाईलाइटेड हैं 225 तक, ये है ऑड नंबर स्क्वायर्स। ठीक है, 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25, 7, 9, 11, 13 और 15। इसी के विपरीत यहाँ जो आप देख रहे हैं 16, 36, 64, 100, ये सब इवन नंबर स्क्वायर है। 4 से लगा के तो 196 तक इस मैट्रिक्स में जो हम देख पा रहे हैं। ठीक है, ये सारे इवन नंबर स्क्वायर्स हैं। अब इवन नंबर स्क्वायर प्लस 1 जब आप करेंगे तो ये वाली भी मैंने डायगोनल हाईलाइट की हुई है, क्योंकि आप देखेंगे टॉप्स एंड बॉटम्स जब बनते हैं वो इवन नंबर स्क्वायर प्लस 1 पे आप जब जाएंगे तो आपको ये वहीं पे बनते हुए दिखेंगे, या ये ज्यादा अच्छे सपोर्ट या रेजिस्टेंस काम करते हैं। अब उसका रीजन भी हम आगे समझेंगे। देखिए, तो एक हो गया आपका ये स्क्वायर,
ठीक है, जो हमने देखा कि ये 9 बाय 9 का मैट्रिक्स था, इसको आप चाहे जितना आप फैला सकते हो। दूसरा स्क्वायर से मतलब हो गया ये स्क्वायर नंबर्स, ऑड नंबर स्क्वायर्स एंड इवन नंबर स्क्वायर्स, बराबर। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। बाकी ये जो है सभी लेवल्स इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंसेस के काम करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ज्योमेट्रिक एंगल्स की अगर बात की जाए, तो यहां से अगर हम 0 डिग्री लेते हैं, 0 डिग्री यू कैन टेक फ्रॉम हियर एज वेल एज फ्रॉम हियर, दोनों में से कहीं भी आप 0 डिग्री ले सकते हो। किसी बुक में यहां से दिया हुआ है, किसी बुक में यहां से दिया हुआ है। तो ये जो 0 डिग्री है, यहां से अगर आप देखेंगे तो ये 45 डिग्री आता है, ये 90 डिग्री एंगल आता है, 135, 180 डिग्री, 225 डिग्री, 270 डिग्री, 315, एंड अगेन बैक टू 360 डिग्री। मतलब 360 डिग्री मतलब यहां आके एक सर्कल पूरा हुआ है। ठीक है, अब मैं अगर बात करूं ऑड नंबर स्क्वायर और इवन नंबर स्क्वायर की, तो ये आते हैं आपके 45 या 225। अगर आप यहां से शुरू करेंगे तो ये 135 या 315 के एक्सिस पे आएंगे। 135 या 315 का एंगल रहेगा, उस एक्सिस पे ये आएगा। और इसलिए यहाँ पे टॉप्स एंड बॉटम्स आपको देखते हुए मतलब देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये सभी एंगल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अब डब्ल्यू डी गैन साहब क्लॉकवाइज भी बनाते थे, और कई बार उन्होंने एंटी क्लॉकवाइज भी बनाया। मतलब अभी जो मैट्रिक्स चलता है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 है, राइट। कई बार वो 1 2 3 4 इस तरीके से भी उन्होंने बनाया, लेकिन हम हमारे कोर्स में जो भी करेंगे वो क्लॉकवाइज से ही करेंगे, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम ही यूज द क्लॉकवाइज स्क्वायर ऑफ 9। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाते हैं। देखिए, ये जो इवन नंबर स्क्वायर है और ऑड नंबर स्क्वायर है, ठीक है, इसके बीच जो एंगल्स आ रहे हैं बेसिकली, ये 1/4 पॉइंट है, मतलब एक चौथाई। इन दोनों के बीच का ये आधा पॉइंट है, हाफ पॉइंट। ठीक है, दिस इज द 3/4 पॉइंट। जब हम ऑड नंबर स्क्वायर से इवन नंबर स्क्वायर की तरफ चलेंगे तो ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, जो कि रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करेंगे। जब हम इवन नंबर स्क्वायर से ऑड नंबर स्क्वायर की तरफ चलेंगे तो ये 1/4 पॉइंट है, ये हाफ पॉइंट है, दोनों के बीच का आधा पॉइंट, और ये जो है ये 3/4 पॉइंट है। ये हमें एज ए सपोर्ट्स मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर देख लें, कोई स्टॉक चला है, मान के चलिए 54 से। ठीक है, 54 से अगर चल रहा है तो उसको सबसे पहले इमीडिएट सपोर्ट जो रहेगा वो 53 का रहेगा। उसके बाद में ये रेजिस्टेंस आएगा इसका 57 का। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा 61 का। 61 के बाद ये 65 आपका आ गया, 69। इस तरीके से ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस काम करते हैं। क्लियर? इसमें कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझसे पूछ लीजिएगा कि ये रोटेशन कैसे चलते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर जो है वो गैनजिला है, जो gan.su पे आप वो मिल जाएगा। ठीक है, gan.su पे से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। गैन और गैनजिला जो है, जब बहुत ही फिनोमिनल सॉफ्टवेयर बनाया है ये। इसमें सारे ऑप्शंस नीचे के नॉन विजिबल करिएगा, एक्सेप्ट ये लेआउट से। लेआउट पे जब आएंगे तो विजिबल रखिएगा, क्लॉकवाइज को विजिबल रखिएगा, साइज को आप बढ़ा घटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं तो विजिबल रहेगा। स्क्वायर ऑफ 9, यहाँ पे आप बहुत सारे जो ज्ञान की स्टडीज हैं वो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर ऑफ 9 रखिएगा। डेटा टाइप में प्राइस, डेट, टाइम, प्राइस एंड डेट, मतलब सभी कुछ लगा सकते हैं। अभी हम लोग स्क्वायर ऑफ 9 का कंस्ट्रक्शन समझ रहे हैं, तो विल जस्ट गो फॉर प्राइस। ठीक है, इसके बाद वैल्यू। वैल्यू में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 रहती है।
ठीक है, फाइंड में भी 1 आएगा तो ये आपका 1 नंबर जो है वो बीच में आ जाएगा। क्लियर? और इंक्रीमेंट बाय 1 मतलब एक एक करके बढ़ेगा ये, 1 + 2, फिर 3, फिर 4, 5, इस तरीके से एक एक इंक्रीमेंट होगा। अगर आपने इसको 2 कर दिया तो ये 2 के इंक्रीमेंट से बढ़ेगा, 1, 3, 5, 7, 9। तो ये आप घटा बढ़ा सकते हो। अब फ्रेंड्स, इस सॉफ्टवेयर में बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर हमारा स्टॉक, मान लीजिए जैसे निफ्टी की बात करें, निफ्टी अभी चल रहा है 26,000 के आसपास। अब मैं यहाँ 25,000 अगर वैल्यू डालता हूँ, ठीक है, तो ये इस, और यहाँ इंक्रीमेंट को हम फिर से 1 कर देते हैं, बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 1 रख देते हैं, तो आपको यहाँ दिखेगा कि ये इसने दे दिया है, लेकिन ये स्क्वायर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है। राइट, अगर हमें 26,000 तक के लेवल निकालने हैं तो इसको और थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा हमें, तब कहीं जाके हमें ऊपर लेवल्स मिलेंगे, और इसको देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दिस इज द एक्सेल फाइल दैट आई हैव शेयर्ड विथ यू। इसमें सभी नंबर हैं, 2 रुपए के स्टॉक से लेके आप 1.5 लाख रुपए, 1,40,000 रुपए के स्टॉक तक, ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस ऑफ गैन, ये गैन लेवल्स आप लोग प्लॉट कर सकते हैं इजीली, किसी भी स्क्रिप्ट पे, किसी भी कमोडिटी पे, किसी भी फ्यूचर पे, किसी भी ऑप्शन पे, किसी भी फॉरेक्स पे, आपको जहां करना है वहां आप इसको यूज कर सकते हैं एज ए सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप, 0 डिग्री से हमने शुरू किया, 0 डिग्री 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और फिर यहां से नेक्स्ट साइकिल शुरू हो गई 11 पे। ठीक है, इसी को हम स्पाइरल पे भी चेक कर लेते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूं, और वैल्यू को कर देते हैं हम लोग 2। ठीक है, अब ये 2 जो है ये बीच में आ गया है। ठीक है, इसका हाईलाइट विजिबल कर देता हूं वापस। तो आप देखिए, 2 के बाद यहाँ पे 3, 4, 5, 6, मतलब एंगल्स के हिसाब से आप अगर देखेंगे तो ये बिल्कुल उसी तरह से कोरिलेट किया गया है जैसे यहाँ पे दिखाया है। ठीक है, स्पाइरल की जगह हमने ये ले लिया क्योंकि हम आराम से स्क्रॉल करके और लेवल्स को प्लॉट कर सकें। क्लियर है? अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट इस पे। ये भी हमने कवर कर लिया था। ये लेवल्स प्रैक्टिकली यूज कैसे करना है, दीज आर डब्ल्यू डी गैन के स्टैटिक लेवल्स। ठीक है, ये डब्ल्यू डी गैन साहब के स्टैटिक लेवल्स हैं। अगर अभी तक मैंने आपको जो भी समझाया है वो समझ में नहीं आया है, तो आप इसे एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, उसके बाद समझ में आ जाएगा, आप अप्लाई कर पाएंगे। और अगर इंडिकेटर के बारे में आपको कुछ जानकारी चाहिए तो वो आप टीम से कनेक्ट कर लीजिए, वो आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे देंगे। अब हम इनको प्रैक्टिकली चार्ट पे इंप्लीमेंट करते हैं, चार्ट पे हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये, अभी इंडिकेटर हटा देता हूं मैं, इसको आप लोग मैन्युअली प्लॉट कर सकते हैं। सपोज कोई भी स्टॉक ले लेते हैं, हम निफ्टी ले लेते हैं फर्स्ट, जो हमने क्लास में भी लिया था। अब निफ्टी अभी अप ट्रेंड में है, जो भी लोएस्ट लो, मेजर लोएस्ट लो आपको दिख रहा है वो ये वाला है। इसमें यहां से हम ऊपर के लिए साइकिल कहाँ तक जाएगी वो हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका प्राइस कितना है, 24,337.50, बराबर। अब हम एक्सेल में जाएंगे और 243397 को ढूंढेंगे, 24,337, ये आ गया 135 पे बॉटम बना हुआ। अब हम 0 डिग्री से डालेंगे तो 24,103, 24,103 से प्लॉट करेंगे हम लोग। ये मैंने लाइन ली वर्टिक हॉरिजॉन्टल, उसकी वैल्यू में करूंगा 24,103। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट लेवल लेंगे 24,181।
फिर हमारी नेक्स्ट लेवल आ जाएगा 24259। इस तरीके से हम पूरे 360 डिग्री तक इसको प्लॉट कर देंगे, मतलब 24728। मैं सारे प्लॉट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट 360 डिग्री प्लॉट कर रहा हूं। क्या नंबर था वो? 24728। यहां पे हमारी एक साइकिल पूरी हुई। सेकंड, ऐसे ही सेकंड साइकिल, थर्ड साइकिल, फोर्थ साइकिल, फिफ्थ साइकिल तक जाता है। WD गैन की थर्ड, सिक्स, सेवेंथ एंड नाइन्थ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब किसी भी स्क्रिप्ट में आपको अगर ये प्लॉट करना है तो आप ऐसे मैन्युअली प्लॉट कर सकते हैं। दूसरा मेरा जो इंडिकेटर है उससे मैंने प्लॉट करके आपको दिखाया था। तो इसमें हम डाल देते हैं वैल्यूज। चूंकि हमें ऊपर के लेवल्स चाहिए तो ये हम अप साइड लेवल पे डाल देंगे 24103, जो कि 0 डिग्री है। और इसमें कर देते हैं 6 साइकिल तक, क्योंकि ये मुझे लगता है 6 साइकिल तक गया होगा। नहीं है, कम गया है उससे, थर्ड साइकिल पे जाते हैं। अभी अगर आप देखेंगे तो ये 1353 सारे भी आप चेक बॉक्स से चेक करके और रख सकते हैं, यहां से आ जाएंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने जो आपको बोला 135315 का एक्सेस, मतलब जहां मेजर टॉप्स एंड बॉटम्स बनते हैं वो 135315 है। इसके अलावा जो 360 इज कंप्लीशन ऑफ द साइकिल, मतलब वापस से एक साइकिल रोटेशन होके और 360 डिग्री पे आ जाएगा। इसको मैं क्लिक करता हूं तो ये जोन बनता है। बेसिकली 315 एंड 360 एक्ट्स एज अ जेनेरिक जोन। ये जेनेरिक जोन है। आप इसमें किसी भी स्क्रिप्ट में इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए, जैसे यहां से हमें रिवर्सल मिला, फिर इसी 315360 से वापस रिवर्सल मिला, और अभी वापस निफ्टी जो अटका हुआ है वो 315 और 360 के जोन पे ही है। यहां भी आप देखेंगे तो इसने कंसोलिडेट किया है इसी जोन पे। यहां भी रिवर्सल आया है इसी जोन से। मतलब ये इसको रिस्पेक्ट करेगा। बैक टेस्ट भी आप करें तो यही लेवल्स आपको दिखेंगे सब जगह, राइट। ये 135315 का, 360 का जोन, 315360 का खत्म कहाँ हुआ? ये आया 135। फिर 135 पे इसने सपोर्ट लिया, यहां से यहां वापस कहां तक गया ये? 315360। तो ये नेचुरल लॉस पे चूंकि बेस्ड है, इसलिए इतना अच्छा काम करता है। 315360, 135, ये सब चीजें न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी अगर आप देखेंगे तो उसी पे बेस्ड है। ठीक है, इसलिए ये इतने अच्छे से काम कर रही हैं। इसके अलावा हमने जो देखा था स्टॉक रिलायंस, राइट। क्लास में हमने रिलायंस देखा था, वैसे ही मैं रिलायंस को ही वापस ले लेता हूं ताकि आप लोग को रिलेट कर पाए। आप में से किसी ने बताया था, दिस इज द लो दैट वाज मेड ऑन 1 सितंबर, और वो है 1340.60। अब ये हम देखें कहाँ पे आ रहा है भाई 1340। 13, यहाँ पे क्लोजेस्ट नंबर इज दिस 225 डिग्री, मतलब हमें 1243 डालना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 1243। रिमेंबर दीज आर स्टैटिक लेवल्स, ओके। जोन मैंने वही रखे। अब आप देखिए, रिलायंस का जैसे हमने क्लास में डिस्कस किया था, सेम उसी जोन से ऊपर गया, 135 के ऊपर जाते बराबर द प्रोबेबिलिटी ऑफ मूविंग अ स्टॉक टू 315, मतलब ये पोर्शन बहुत बड़ा रहता है और हमें बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी मिलते हैं।
तो हमेशा अगर हम बाइंग करते हैं तो 360 के ऊपर बाय करते हैं 135 के लिए, 135 के ऊपर बाय करते हैं 315 और 360। लेकिन रिमेंबर, मैंने आपको बोला था क्लास में भी, अभी ट्रेडिंग के लिए नहीं बता रहा हूं मैं। वी आर जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इन लेवल्स को प्लॉट करना कैसे। अगर आपने कहीं कोई स्टॉक ले रखा है, सपोज यही स्टॉक ले रखा है, तो इसमें फर्दर बाइंग करनी है या बुकिंग करनी है, ये डिपेंड करेगा कि इस जोन के नीचे सस्टेन करता है या जोन को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है। फ्रेश बाइंग इस जोन के ऊपर ही होनी चाहिए। इस जोन के नीचे जब तक है तब तक या तो वो कंसोलिडेशन में रहेगा या नीचे आ जाएगा वापस। जस्ट प्लॉट दीज लेवल्स ऑन योर फेवरेट स्क्रिप्ट्स एंड वॉच हाउ दे आर रिएक्टिंग टू देम। ठीक है। ऐसे ही हमने डाउन ट्रेंड का भी देखा था। आई डोंट रिमेम्बर द स्टॉक नेम अभी, बट आई ट्राई टू रिमेम्बर। वो कोई कोहेंस करके था ना, कोहेंस लाइफ साइंस ने ये वाला बताया था। अब इसमें अगर आप देखें तो लंबी गिरावट चली है। अगर हमें नीचे के लेवल्स निकालने हैं तो हमें एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। कैसे जाना पड़ेगा एंटी क्लॉकवाइज? मतलब एंटी क्लॉकवाइज मतलब इनवर्ड रोटेशन रहेगा। सपोज कोई स्टॉक है जो, मान के चलिए ये 89 रुपीज है, ठीक है। 89 रुपीज से इसने नीचे आना शुरू किया है, तो इसको रेजिस्टेंस कहाँ होगा? 91 पे इमीडिएट रेजिस्टेंस। और ये 88, 87 और इस तरीके से हम 82 तक आएंगे, फिर ये 81, दिस विल बी अ सपोर्ट। फिर यहाँ पे 77 पे सपोर्ट, फिर 73 पे सपोर्ट। इस तरीके से ये इनवर्ट साइकिल, यानी कोई स्टॉक अगर 5 के रेजिस्टेंस पे है तो वो 5 4 3 2 1 ऐसे नीचे आएगा, राइट। तो हम इनवर्ड रोटेशन बोलते हैं इसको, जब हमें नीचे के लेवल निकालने होते हैं तब। और हम ये टॉप का जो बना है, इसके पास का 0 डिग्री जो भी होगा उसे हम प्लॉट करेंगे। तो ये बना है 1360। अब 1360 देख लेते हैं कहाँ मिलता है। 1360, 1369, दिस इज द 315, राइट। तो यहाँ भी 1243 अपने को प्लॉट करना है। वापस इंडिकेटर पे चले जाते हैं। अब हम अप साइड की जगह डाउन साइड डाल रहे हैं, प्राइस फॉर डाउन 1243। पहले से ही डाला हुआ है, 6 साइकिल हमने डाली हुई है। और ये देखिए आप, ये नीचे के लेवल्स हमें मिल गए हैं जो रेड कलर में मार्क्ड है। अगेन लुक एट द कंसिस्टेंसी ऑफ दिस स्टॉक, राइट। गिरावट शुरू होती है, सपोर्ट कहाँ ले रहा है, रेजिस्टेंस कहाँ ले रहा है। इनको वॉच करिए कि स्टॉक इन पे रिएक्ट कैसे कर रहा है, राइट। यहाँ भी इतनी बड़ी कैंडल पे हम कभी ट्रेड नहीं लेंगे। वी विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, वी विल वेट फॉर द रिट्रेसमेंट। अगर ये जोन ब्रेक नहीं होता है, होल्ड करता है और यहाँ से वापस ऊपर जाता है, वो पॉइंट बाइंग का होता है। सेलिंग में भी सेम कैसे होता है, एक गिरावट चल रही है, वापस ये ऊपर आया, इस जोन को टेस्ट किया, यहाँ से पलट गया। अगर ये पलटा नहीं होता, ऊपर की ओर निकल जाता, तो हम बेचते नहीं। ठीक है, ये अभी हम डेली चार्ट पे कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और काफी आसान तरीके से मैंने इसे इम्प्लीमेंट करना बताया है आपको। ऐसे ही मैथमेटिकल वे एज वेल एज एस्ट्रोलॉजिकल वे में अगर आप इम्प्लीमेंट करना सीखना चाहते हैं ज्ञान की मेथड्स, तो आप कोर्स के बारे में और डिटेल ले सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। और इसके अलावा कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं टीम से। थैंक यू, हैप्पी ट्रेडिंग फोर्स।